मांगना सीखो, मांगना सीखो। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है, इस संसार के सभी छोटे से छोटे चीजें को देख रहे हैं। इस संसार में जितने भी छोटे से छोटे चीज भी हैं, सभी बातों को देख रहे हैं। इस संसार में जो भी वस्तु हैं, जमीन के नीचे हो या आकाश के ऊपर में हो, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने सभी छिपी और सभी गुप्त वस्तुएं खुले और प्रकट हैं, खुले और प्रकट हैं। इस संसार के कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीजें छिपे नहीं है। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने सब खुली और प्रकट है। तुम्हारे जन्म से पहले और तुम्हारे जो अब तक तुम जीवित हो, तुमको देख रहे हैं। तुम्हारे सभी अच्छे काम या तो बुरे काम, सबको जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने देख रहे हैं। तुम्हारे रोना और गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना, तुम जो हर एक सुबह और शाम में विनती और प्रार्थना करते हो, दिन में हो दोपहर कोई भी समय में तुम प्रार्थना और विनती करते हो, तुम्हारा हर एक विनती और प्रार्थना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम्हारे सभी चलना फिरना, सभी उठना बैठना, सभी बातों को देख रहे हैं। तुम्हारे हर एक जो भी छोटे छोटे पाप और बुराइयां कर रहे हो, सभी बातों को देख रहे हैं। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर हर एक छोटे से, तुम्हारा जन्म से पहले अब तक तुम जो जीवित हो, तुम्हारे सभी काला करतूत को उन्होंने देख रहे हैं। बहुत कोई लोग बोलते हैं मुझे नहीं देख रहा है, मुझे नहीं सुन रहा है, इसी तरह का बातें बोलते हैं। तुमको हमेशा के लिए जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर जिस दिन से जन्म लिए हो, उस दिन से लेकर आज तक जो तुम जीवित हो, तुमको देख रहे हैं। तुम्हारे हर एक छोटे से छोटे कामों को भी देख रहे हैं। तुम कभी ऐसा गलत कभी मत सोचो। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तुमको कभी नहीं देख रहे हैं, ऐसा कभी भी अपने मन में, अपनी भावना में कभी भी विचार मत करो। वो हमेशा तुम्हारे रोना, आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, चलना फिरना, उठना बैठना, सभी बातों को देख रहे हैं। अभी हम सुनते हैं दूसरी बातें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग पुकारते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, तड़प तड़प कर, फूट फूट करके आंसू बहा बहा कर पछताप करते हैं। बड़े कायदे और बड़े कानून के साथ में विनती और प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। मैं बस यही पूछना चाहूंगा, आखिर तुम भी कभी जीवन में उस जन्म से लेकर आज तक हो सके एक उद्धार के लिए, एक चंगाई के लिए, एक आशीष के पाने के लिए तुम प्रार्थना और विनती भी किया होगा। हो सके तुम्हें भी ना मिला होगा। आखिर तुमको क्यों नहीं मिला? व्हाट इज द मेन रीजन? तुम्हारा विशेष कारण क्या कारण है जो तुमने मांगा और तुमको नहीं मिला? कैसे नहीं मिला और किस लिए नहीं मिला और क्यों नहीं मिला? इस बात को तुम कभी अपने आप को सोचे हो? अगर तुम कभी नहीं सोचे हो तो शायद अभी इस समय सोच लो, आज से सोच लो कि तुम में क्या गलती है, आखिर तुम में क्या कमी है जो तुमने जन्म से लेकर आज तक तुम जो जीवित हो, तुम कभी प्रार्थना और विनती किया होगा जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से, और तुम्हारे मांगे जो है, तुम्हारे जो शर्तें हैं, तुम्हारे जो मानते थे, वो पूरी नहीं हुए। तुम एक बार अपने आप को चेक करो, अपना जिंदगी में जो भी अगर एक बार भी झाके नहीं हो, देखे नहीं हो, तो अच्छे से देख लो कि जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने तुम अपने आप को चेक करो, तुम में क्या गलत है, तुम में क्या भूल है। कैसे लोगों का विनती और प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने सुनते हैं और तुरंत उन्हें आशीष देते हैं। उनका मन्नतें पूरी हो जाते हैं, उनके मांगे पूरी हो जाते हैं, उनके शर्तें जो पूरी हो जाते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उनकी मांगे को पूरी करते हैं। और हर एक लोग जो जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को मांग रहे हैं, इस संसार में प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे हैं, उन सबों को मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। देखिए, एक मैं छोटा सी बात बोलना चाहूंगा। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर कोई सुंदर को नहीं देखता है,
कोई पैसा वाला, कोई किसी का गाड़ी बंगला, कोई किसी का बहुत सारे पैसा रुपया प्रॉपर्टी, या कोई बहुत खूबसूरत है, या कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई पगला है, या कोई गोरा है, कोई काला है, या कोई उनका ऊंचा है, या कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बिल्कुल, ऐसे कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसे कोई परमेश्वर के सामने, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने ऐसे कोई बात नहीं है। देखो मैं तुमसे सच बात बोल रहा हूँ कि जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को शायद तुमने सच्चे मन सच्चे दिल से हो सके कभी भी जीवन में जब भी प्रार्थना किया होगा, मांगा होगा तो उधार नहीं मोला होगा। इसीलिए कि तुम जब भी तुम मांगा भी होगा तो अपने मन में बुरे इच्छा और बुरे सोच विचार से मांगे होंगे और तुमको नहीं मिला होगा। सच बात तो ही है। बाइबल खोलकर देखेंगे याकूब 4 अध्याय उसका 3 आयत में, शायद हो सके आपने उस जन्मदिन से लेके आज तक कभी भी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना किए होंगे, विनती किए होंगे, सच्चे मन सच्चे दिल से ना किए होंगे, और अपने गलत कामों को कभी बताए नहीं होंगे कि जो परमेश्वर ने चाहता है उस हिसाब से नहीं हुआ होगा। देखिए, इसलिए जब भी तुम प्रभु यीशु परमेश्वर से मांगोगे तो सच्चे मन और सच्चे दिल से मांगो, तुम्हारे मन्नतें पूरी होंगे, तुम्हारे मांगे पूरी होंगे, और जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तुम्हारे मांगे को पूरा करेंगे। तीसरी बात, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर सृष्टिकर्ता महा सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर है, और खुद बोले हैं कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज तक तो तुमने मांगा नहीं है, इसीलिए तुम मांगो, जो भी मांगो तो मैं वह तुम्हें दूंगा। देखिए, मैं तुमको अपने जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है, मैं तुमको अपने हिसाब में ही तो बनाया हूँ, विशेष इसीलिए बनाया हूँ, मेरे लिए, मेरे ही काम के लिए परमेश्वर का वचन है। तुम इस दुनिया में रहकर मेरे हिसाब में जिया करो और मेरे बात में ही चला करो और मुझ में ही मर जाओ, और ताकि मैं इस संसार के बाद में दूसरा मैं दुनिया देने वाला हूँ, वहां तुम अनंत का साथ में तुम्हारा विश्वास पूरी होकर अनंत के राज में प्रवेश कर सको। विशेष मेरा इच्छा तो यही है, विशेष इच्छा तो मेरा यही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे सेवा करो, तुम मुझे मानो, तुम मुझ में जियो और तुम मुझ में ही अंत करो, और तुम मुझ में ही मर जाओ, और तुम इस दुनिया में रहकर मेरा सारे व्यवस्था और मेरा सारे नियम को मना करो, और मेरा हुक्म और मेरा आदेश का हिसाब में जियो, और इस दुनिया में अच्छे काम करो या बुरे काम करो, मेरा आदेश का हिसाब में काम करो, और मुझ में ही पूरे जीवन जीकर मुझ में ही अंत करो। यही तो मेरा विशेष इच्छा है तुमसे, यही तो मेरा विशेष इच्छा है तुमसे, यही मेरा विशेष खुशियां है तुमसे। इसलिए तुम मेरा इच्छा को पूरा करोगे। यदि तुम मेरा इच्छा को पूरा करोगे तो मैं भी तुम्हारा इच्छा को पूरा करूंगा। प्रभु जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का यही सत्य वचन है, विशेष इसीलिए इंसान को बनाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो इस संसार में बच्चा पैदा होगा, उस बच्चा भी उस इंसान का सबसे पहला काम, तो तभी हम लोग सुन रहे थे कि अभी जो मैंने बोला कि संसार में इंसान को बनाने का मतलब वही है जो कि परमेश्वर का ही सेवा आराधना करे। चौथा बात है एक मसीही जीवन। हम एक मसीह लोग चर्च जाते हैं, विश्वासी लोग हैं। एक मसीही जीवन क्या है? चौथा बात है, चौथा बात सुनते हैं, 4 नंबर बात सुनते हैं। एक मसीह जीवन क्या है? मसीह तो बोलते हैं, क्या मसीह का अर्थ क्या है? मसीह जीवन क्या है? एक मिशन क्या है? एक विश्वासी जीवन क्या है? एक विश्वासी किसको बोला जाता है? तो यही बातें बोलता है कि एक मसीह जीवन क्या चीज है। तो बोलते हैं कम टू द मेन पॉइंट।
तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा लिए हो, तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा लिए हो, अभिषेक लिए हो, संस्कार लिए हो, मतलब जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से जीने और मरने के लिए तुम क्रिया कसम खाए हो, तुम प्रतिज्ञा किए हो। परमेश्वर का वचन है ये आमीन। क्या आज तुम बपतिस्मा लिए हो, अभिषेक जो लिए हो, संस्कार जो लिए हो, क्या तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के हिसाब में इस संसार में, इस दुनिया में एक मसीह होने का नाते, एक मिशन होने का नाते, एक विश्वासी होने का नाते तुम जो चर जाते हो, क्या तुम परमेश्वर के हिसाब में जीवन जी रहे हो और जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के हिसाब में अपने जीवन यापन कर रहे हो? आज इस दुनिया में जो भी मसीह हैं, जो भी मिशनरीज हैं, जो भी विश्वासी जाने हैं, अगर तुम मिशनरी होकर, विश्वासी होकर, मसीह होकर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा लिए हो और अभिषेक लिए हो, संस्कार लिए हो और सच्चे मन और सच्चे दिल से जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हो, तो बहुत भयंकर महापाप का काम कर रहे हो। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे मिशन लोगों को मैं अपने आंखों से मैंने देखा हूँ, चूना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, पुड़िया, गांजा, ड्रग्स, हड़िया, दारू, इंग्लिश बियर और भी जो नशा इस संसार पे, शराबे जो हैं सब पीते और खाते हैं, जो जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी अपवित्र हैं। जैसे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के पास में आओगे तो तुम्हारे पास भी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे पापियों, अपने हाथ को तुम शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, तुम अपने हृदय को पवित्र करो। और अगर तुम दुखी में हो, अगर तुम दुखी में हो, बीमारी में हो, हताश निराश में हो, तो तुम्हारे हंसी शोक में और तुम्हारे आनंद उदासी में बदल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम सचमुच में परमेश्वर के सामने दिन बनोगे तो जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। बाइबल में देखे याकूब 4 अध्याय उसका 8 से 9 आयत में देखो, अगर तुमको सचमुच में जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के महान आशीष चाहिए, इस बात को याद रखें। हर एक जान जो इस संसार में मैंने देखा हूँ, बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे लोग जो हैं एक आशीष पाने के लिए, एक उद्धार पाने के लिए मर जाते हैं। इस बात को और एक बार मैं बोलता हूँ, देखिए, अगर तुमको सचमुच में, सच्चे दिल से, सचमुच में ही जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का महान आशीष चाहिए, समर्थ चाहिए, चंगाई चाहिए, अपने रोग से, बीमार से छुटकारा होना चाहिए, उद्धार चाहिए, छुटकारे चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो तुम छोटे से छोटे चीज जो है, जो परमेश्वर के सामने अनैतिक बुरा कर्म जो है, अभी मैंने बोला, चूना, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, से पान, पुड़िया, से हड़िया, दारू, जो भी ड्रग्स आदि जो भी नशाएं हैं, जो भी शराबे जो हैं, और बाकी जो तुम जीवन में जिंदा में चल फिर करते हो, जो पाप और बुराइयां करते हो, उस सभी बातों को छोड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है, और जो चोर, चंडाल, लोभ, लालच, डकैती, हिस्सा, डा, खीस, कपट, दूसरों के चुगली चपाटी, दूसरों के प्रति ईर्षा और जलन, निंदा और बदनाम करते हो, और लड़ाई और झगड़ा करते हो, और मारपीट करते हो, गुंडागर्दी, दलाली, इंसानों का बेचने वाले, अत्याचार, शोषण और रेप, खून खराबी और अंडेबाजी, एक दूसरे का मर्डर करना, सभी जो बातें हैं अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, सभी चीजों को छोड़ दो और 100% तुम अपने आप को परहेज करो। उनके बाद में कभी भी सच्चे मन, सच्चे दिल से कहीं भी खुले जमीन में, या तो घर के ऊपर में, या छत के ऊपर में, या छत के नीचे में, या जहीं कहीं भी प्रार्थना करो सच्चे मन, सच्चे दिल से, तो तुमको जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उसी घड़ी पे उद्धार और आशीष देंगे। अगर ये सब ना छोड़ के, जो जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं चाहते हैं, जो चीज, उन सभी को यूज करके जब भी प्रार्थना करेंगे, सर पटक पटक के, या तो कहीं भी दीवार में अपना सर को भी फोड़ दीजिए या जमीन में फोड़िए, लेकिन फिर भी कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यही सच बात है।
तो हम एक मसीह जान हैं, तो कभी बाइबल को पढ़ा कीजिए, इन सारी बात बाइबल में मिलेंगे। क्या परमेश्वर सच में ये बातों को मना कर रहे हैं? क्या सचमुच में परमेश्वर मना करते हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं, कहीं भी चला जाइए, जो जितने भी प्रचार हो रहे हैं, प्रार्थना सभा, विनती प्रार्थना हो रहा है, सभी जगह में जाइए, छोटे से छोटे नॉलेज धीरे से धीरे मिलेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा। जाने के लिए किसी को मना नहीं, हर एक जगह जाना चाहिए। जितने भी प्रचार हो रहे हैं, जितने भी प्रार्थना सभाएं हो रहे हैं, हर एक जगह में जाना चाहिए और हर एक लोगों को सुनना चाहिए, और छोटे से छोटे जो भी ज्ञान मिलते जाएंगे और समझ मिलते जाएंगे। तो देखिए, इसी तरह की बातें हैं जो भी परमेश्वर सुमित करते हैं। अगर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का सच में ही उद्धार किसी को चाहिए, सच में किसी को चंगाई चाहिए, सच में किसी को छुटकारा चाहिए, सच में मुझे उद्धार और चंगाई आवश्यकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बस यही बातें हैं जो 100% जो परमेश्वर के सामने, जो दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है, सबको छोड़कर, सबको परहेज कर प्रार्थना कीजिए सच्चे मन और सच्चे दिल से। कहीं जाए भी, पहाड़ में हो, झड़ी में हो, कोई खेत में, जमीन में, जहीं कहीं भी प्रार्थना कीजिए। आपकी जो प्रार्थना करेंगे उनका जवाब भी देंगे। आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो शर्तें हैं, आपकी जो मन्नतें हैं, पूरी हो जाएंगी। पांचवा बात, तुम जानते हो इस संसार में सभी मनुष्य पापी हैं। तुम जानते हो इस संसार में सभी इंसान पापी हैं। जो बच्चा अभी पैदा होगा वो बच्चा भी पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बच्चा अभी पैदा होगा वो बच्चा भी पापी है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो बच्चा भी पापी है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, कोई भी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर खोजने वाला नहीं है। सबके सब भटक गए हैं और सबके सब निकम में बांध गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपने जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह में श्राप और कड़वाहट से भरे हुए हैं। उनके पांव में लहू बहने को फुर्तीले हैं और उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग को बिल्कुल नहीं जाने हैं। उनका आंखों में के सामने जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का भय नहीं है। कोई जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। कोई सच्चे मन और सच्चे दिल से जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर खोजने वाले नहीं है। सबके सब मतलबी और स्वार्थी बन गए हैं। परमेश्वर के वचन कहता है, इस संसार में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे मसीह जान भी हैं, बहुत सारे मिशनरीज भी हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं जो परमेश्वर के हिसाब में, परमेश्वर के सामने बिल्कुल मतलबी और अपना स्वार्थी काम लोगों के सामने किया करते हैं। जो परमेश्वर चाहता है उस हिसाब से कोई जीता नहीं। बाइबल रोमियो 3 अध्याय 1 से 18 आयत में पढ़ें। बाइबल जॉन 5 अध्याय उसका 8 आयत में। बाइबल जॉन 9 अध्याय उसका 6-7 आयत में। बाइबल जॉन 9-13 से लेके 34 आयत में। एक व्यक्ति 38 बरस से बीमारी में मर रहा था। इस बातों को आप लोग सुने होंगे। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उसको पड़ा हुआ देखा और उस व्यक्ति को पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने बोला, हे प्रभु, जब कुंड हिलाया जाता है मेरे पास पहले दूसरे इंसान पहुंच जाता है, दूसरे मनुष्य पहुंच जाता है। मुझे उस कुंड तक लेने के लिए कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं है। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर कर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। 38 बरस का जो बीमारी था, 38 बरस का जो बीमारी था, 38 बरस से जो बीमार से मर रहा था, वो दिन सब्त का दिन था। इसलिए यहूदी देखा, तुझे तो आज चंगा होना नहीं चाहिए था, तुझे तो आज चंगा होना नहीं था, क्योंकि आज सब्त का दिन है, इतवार का दिन है। तुझे कौन चंगा किया? आज तो सब्त का दिन है। उसने बोला, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने तो मुझे बोला अपनी खाट उठा और चल फिर कर। अब मैं चलता फिरता हूँ। मुझे पता नहीं उस समय भीड़ था और कुछ समय बाद यीशु को मंदिर में मिला उस व्यक्ति को।
कुछ बात के बाद उस व्यक्ति को यीशु मसीह को मंदिर में मिला। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस इंसान को। मंदिर में जब मिला तो प्रभु यीशु मसीह उस आदमी को देखा, उस व्यक्ति को देखा, तूने तो चंगा हो गया है, तूने तो चंगा हो गया है, फिर से तुम पाप कभी मत करना, तुम फिर से पाप कभी ऐसा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुम पर बहुत से भरे विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, फिर से तुम वही बोझ में पड़ा रहो। इसलिए चुपचाप जाओ, परमेश्वर का सेवा करो और शांति के साथ में जिया करो। परंतु उस मनुष्य तुरंत जाकर यहूदियों को बोल दिया, बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा किया, तो चुपचाप परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। ये बातों को छोड़कर यहूदियों को जाकर दौड़कर बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग सताने लगे, मारने पीटने का प्रयत्न भी किए, कोशिश किए। फिर एक जन्म से अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो दिन भी सब्त का दिन था। फरीसियों और शास्त्रियों लोगों अंधे व्यक्ति को देखा और पूछा, तू तो जन्म से अंधा आदमी था, अंधा व्यक्ति था जो बैठ के भीख मांगा कर रहा था। यीशु नामक एक व्यक्ति ने आया, जमीन में थूका और मिट्टी सना और मेरे आंख में लगाकर मेरे आंखों में लगा दिया, और उसी ने तो बोला कि सिलो में जाकर आपने धो लो। आपसे मैं देखता हूं, तुम मुझे पूछते हो, तुम मुझे पूछते हो वो कौन था, कैसा था, मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं, मैं जन्म से अंधा था, अब मैं देखने लगा। फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को उस समय भी मारने पीटने का, सताने जो भी लगे। और उस समय क्योंकि इजराइल में ऐसा कोई बड़े अचंभित का काम या ऐसा अचंभा का काम कभी नहीं हुआ था। फरीसियों और शास्त्रियों और यहूदी ने इजराइल के बड़े बड़े धर्म गुरु और धर्म ज्ञानी लोग थे, लेकिन उन बड़े बड़े धार्मिक गुरु होकर भी या धार्मिक ज्ञानी होकर भी उन लोग का जीवन में कोई समर्थ थोड़ा भी नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोग बड़े बड़े धर्म गुरु धर्म ज्ञानी लोग तो थे, लेकिन उन लोग का जीवन में कोई समर्थ कोई आशीष नहीं था। सिर्फ वो लोग बड़े बड़े धर्म गुरु और धर्म ज्ञानी लोग थे। अगर कोई थोड़ा से मुंडी दर्द भी हो रहा है या मुंडी दर्द से कोई परेशान है या रो रहा है, तो विनती कर दो बोलने से उन लोग का जीवन में तो कोई 0% भी या कुछ भी उधार नहीं था, कुछ भी आशीष नहीं था कि किसी के लिए कुछ विनती और प्रार्थना कर सके और किसी को चंगाई मिल जाए। उन फरीसियों और शास्त्रियों और यहूदियों कुछ भी उन लोग का जीवन में कुछ भी समर्थ नहीं था। वो लोग एक बड़े बड़े धर्म गुरु या तो धर्म ज्ञानी लोग थे। वो लोग केवल अपने आप को एक धर्म गुरु कहलाते थे, धर्म ज्ञानी कहलाते थे, अपने आप को स्वामी कहलाते थे। हकीकत में उन लोग का जीवन में बिल्कुल भी कोई कुछ समर्थ नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग सिर्फ बड़े बड़े चर्च के या कलीसिया के बड़े बड़े धर्म गुरु और धर्म ज्ञानी लोग थे, लेकिन उन लोग का जीवन में कुछ भी थोड़ा भी समर्थ नहीं था। मैं छोटे से बात बोलना चाहता हूँ, आप दुखी मत होइए। आज मैंने देखा हूँ बहुत सारे मसीह भाई और बहनों को, बहुत सारे चर्च के लोगों को, चाहे तो बहुत सारे, किसी का मैं बदनाम तो नहीं करता, पर जो विशेष बात प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं बस उसी बातों को मैंने बोलता हूँ कि हो सके शायद आप लोगों को इस बातों को मालूम होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जानते होंगे। उनसे पहले बॉम्बे का एक फिल्म इंडस्ट्री में जो जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे सभी को लोग तो मसीह हैं, गिरजे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बहुत लोगों को कुछ भी मांगने से भी कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो जो परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं फिर नहीं मिलता है। तो छोटे से बात, एक बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री में एक शायर ने किसी से इस बात को बोला था, प्यार में किसी को प्यार
प्यार नहीं मिल जाता है, हंसी के बदले तो हंसी नहीं मिलता है। बस नसीब की बातें होती है, ऐसा कुछ बातें नहीं है, नसीब की बात कभी नहीं है। जब 2014 में मोदी जब राउरकेला में आए थे, इस बार जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं, उसने बोले थे छोटा से बात को मैं टिप्पणी रखा और दूसरी बातों को तो नहीं। भारत में कोई गरीब नहीं है, बोलता है भारत में कोई गरीब इंसान नहीं है, अपने आप को गरीब ही बनाए हैं। इंसान जो अपने आप को लाचार और बेबास और गरीब और लाचार बिल्कुल बनाए हैं, अपने आप को गरीब बनाए हैं। कोई काम धाम नहीं, सिर्फ सुबह हुआ तो दारू पीना, शाम हुआ तो दारू पीना, कोई काम धाम नहीं, फिर कुत्तों की तरह, लावारिस कुत्तों की तरह जहीं तहीं मर जाना। इसलिए संसार इस हमारे भारत देश में कोई गरीब नहीं, यही बातों को बोले थे। मैं थोड़ा दिन के बाद में फिर से एक न्यूज़पेपर को मैंने पढ़ा, कहीं व्हाट्सएप में ऐसे कुछ आया था कि एक न्यूज में, ये न्यूज़पेपर गली गली में बेचने वाला अगर देश के राष्ट्रपति भी बन जाता है तो बड़े उदास की बात है। अगर चाय बेचने वाला भी अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बड़े सोचने वाले की बात है। फिर तुम क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो? परमेश्वर का वचन कहते हो सुन्नति वचन में। तो हम प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए उस वचन में कहता है कि जैसे नीति वचन 6:6 में कहता है कि हे आजी तुम चींटियों के पास में जाकर देखो और उसके कामों को देखो, उसका कामों को देखो और उनके माध्यम से तुम ज्ञान सीख जाओ। अगर हमें कल्पना करते हैं, हमें सोचेंगे सपना में, नींद में सपन देखेंगे, हम इस करेंगे वो करेंगे, कभी सोचने और बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, सभी कुछ काम करने पे होता है। तो विशेष बात मैं यही बोल रहा था कि हर एक जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, मिशन लोग हैं, सभी लोग तो विनती और प्रार्थना करते हैं। हर एक किसी को हर कुछ नहीं मिल जाता है। इसीलिए मैंने छोटे से बात बोला था, बॉम्बे का जो फिल्म इंडस्ट्री के जो शायर ने किसी शायर से बोला था कि हर एक इंसान को प्यार के बदले प्यार तो नहीं मिल जाता है, हंसी के बदले हंसी भी नहीं मिलता है। उसी तरह का हर एक इंसान जो प्रार्थना तो करता है, रोज दिन गिरजा तो जा रहे हैं, संडे का संडे में गिरजा जाते हैं। जैसे कि संसार में मैंने बोल रहा कि उस दिन मैं काल रात्रि पर मैं बोल रखा था कि इस संसार में 7 तरह के लोग जो मिशनरी लोग हैं, 7 तरह के लोग हैं। केवल एक संडे का रोज में गिरजा जाते हैं और एक बीमारी में प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, पास्टर को याद करेंगे, फादर को याद करेंगे, सिस्टर लोग को याद करेंगे, प्रचार लोग को याद करेंगे। तो त्योहार का मसीह सिर्फ वो लोग जो हैं त्योहार का दिन में ही चर्च जाते हैं। इसी तरह इस बातों को मैं YouTube में छोड़ दूंगा, कभी आप लोग पढ़ लीजिए, कभी सुन लीजिए कभी। तो सबसे पहले हम सुनते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद, हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए और एक छोटे से बातों को सुनते हैं। अगर सीधे बात बोले तो तुम एक मिशन होकर तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का समर्थ तुम में अगर हो सके ना हो, तो जैसे कि बात बोलते हैं किसी का जीवन में एक कलीसिया के चर्च के मंडली के संगति के जो अगुवाई होते हैं, चाहे तो जो भी मसीह हैं, हम एक मसीह लोग हैं, अगर हम में समर्थ नहीं है तो बांस का पेड़ को आप कभी देखे होंगे, अंदर में क्या होता है, फोबी होता है, ढोंगी। तो देखिए मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मेरे माता पिता और भाई और बहनों, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इजराइल में प्रचार किए। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने इजराइल में जब प्रचार किए, कितने अंधे, लांगड़े, गूंगे, बहरे, मिर्गेपान, अनेक तरह तरह के बीमारी लोग थे, सबको चंगा किया। कितने मुर्दों को जिलाया और कितने लोगों को अनंत जीवन भी दिया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सच बात तो जिन्होंने और जितना ने जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने गाए और विश्वास से पुकारे और विश्वास किए, वही लोगों को जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उनको आशीष दिया और चंगा भी किया, उनका मन्नत को पूरी भी किया। प्रभु यीशु मसीह भिन्न तरह तरह के और बहुत तरह के
जैसे वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सभी मोड़ों में सभी हिसाब में लोगों को जीवन और आशीष दी है। और जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर जितने भी सच्चे मन और सच्चे विश्वास से उनको पुकारे, वही लोगों को जीवन और आशीष तो दी है। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के काम को देखकर फरीसी और शास्त्रियों और यहूदियों और सदूकियों ने देखकर उनको हिस्सा लगता था और उन लोग को नीच समझ में आता था और उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी आता था। क्या मैं इतने बड़े बड़े धर्म के धर्म पंडित हैं, धर्म गुरु हैं, रवि हैं, फिर भी हम में कुछ समर्थ नहीं है। तो इस तरह का वो लोग महसूस करते थे और अपने आप को गलत नहीं समझते थे, नीचा समझते थे, थोड़ा छोटा समझते थे। वो लोग को अपने आप को शर्मिंदगी होता था और अपने आप को थोड़ा नीचा महसूस करता था। इसलिए फरीसी और शास्त्रियों और यहूदियों और सदूकियों ने जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को बिल्कुल इजराइल यरूशलेम में बिल्कुल घोर विरोध करते थे। और जितने भी लोग दुख से, बीमारी से उद्धार पाने के लिए जाते थे, चंगाई पाने के लिए जाते थे, सबको मना करते थे। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के पास जाने से बिल्कुल मना करते थे। जो लोग जाते थे वो लोग को मारते पीटते थे और चर्च में और कलीसिया में, गिरजा में वो लोग एक बाइबल का क्रिया कसम भी कराते थे और वेदी का क्रिया कसम कराते थे। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोले कि फरीसियों और शास्त्रियों और यहूदियों और सदूकियों लोगों से कि तुम लोग मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज का दरवाजा बंद कर रहे हो। ना तो तुम लोग स्वयं ही परमेश्वर को खोजा, ना तो तुम लोग खुद को परमेश्वर के राज में प्रवेश किया। और जितने भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वालों को भी तुम लोग प्रवेश करने से मना करते हो और प्रवेश करने नहीं देते हो। तुम लोग परमेश्वर के कामों को विरोध करते हो, तुम लोग परमेश्वर के सत्य को विरोध करते हो, तुम लोग परमेश्वर के समझ को रोकते हो, तुम लोग परमेश्वर के सच्चाई को विरोध करते हो। जो लोग जीवन पाना चाहते हैं उन सभी लोगों को भी तुम लोग जाने नहीं देते हो। जो लोग बीमारी से हाय हाय करके मर रहे हैं उन सभी लोगों को भी तुम लोग आने से रोक देते हो। बीमारी से सताए जा रहे हैं और उन लोगों को भी तुम लोग मना कर देते हो। जो लोग दुख से और बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मेरे पास आने से तुम लोग मना कर देते हो, मेरे पास आने नहीं देते हो। जो लोग बीमारी से हाय हाय करके मर रहे हैं उनको भी तुम लोग मेरे पास आने से रोक देते हो और आने नहीं देते हो। और तुम लोग उन लोगों के लिए कुछ भी उपाय नहीं करते हो, कोई भी उपाय नहीं निकालते हो। बस तुम लोग मरने ही उन सभी लोगों को देते हो, लेकिन तुम लोग का बात को लोग सुने और तुम लोग का हिसाब से वो लोग चले, तुम लोग का डायरेक्शन पे चले, तुम्हारा बात पे हमेशा चले, तुम्हारा ही बात पर और तुम्हारे बातों को माने। प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह का सदूकियों, फरीसियों और शास्त्रियों और यहूदी, उन बड़े फरीसियों और शास्त्रियों और बड़े लोगों को, उन धर्म गुरु लोगों को यही बात बोले। और प्रभु यीशु मसीह बोले, लेकिन मेरे पास आने से तुम लोग क्यों रोकते हो? मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। तुम लोग क्यों रोकते हो? तुम लोग सच्चाई को क्यों विरोध करते हो? मुझे सब पता है, तुम्हारे सारे बातों को मुझे पता है। बाइबल मत्ती 23 अध्याय उसका 13 आयत में देखिए, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे को और थाली को तो ऊपर ऊपर से मांझते हो, परंतु तुम्हारे अंदर में काला और अंधेर और भयंकर बुराई से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन है, परंतु तुम्हारे अंदर काला और अंधेर से भरा हुआ है। बाइबल मत्ती 23 अध्याय उसका 25 आयत में देखिए कि हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, ऊपर से तो अच्छा दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे भीतर में मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार के छल और कपट से भरे हुए हो। बाइबल मत्ती 23 अध्याय उसका 37, 27 और 28 आयत में
बाइबल मत्ती 23 अध्याय 27-28 आयत में। इसी रीति से तुम मनुष्यों को धर्मी और सुंदर दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे भीतर में सच में कपट और अधर्म से भरे हुए हो। बाइबल मत्ती 23 अध्याय उसका 29 से लेकर 36 आयत में। देखो आज भी इस युग में, देखो इस 2018 2019 इन सालों से तो बहुत ही मसीहियों को विरोध करेंगे और मसीह लोगों के ऊपर में बहुत सारे संकट और विपद आने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग हमेशा हर समय में विनती और प्रार्थना करते रहिए और हर घड़ी हर समय में विनती प्रार्थना कीजिए। जिस दिन तुम सत्य को जान जाओगे, अगर जिस दिन आपका जीवन में जिस दिन आप सत्य को जान जाएंगे, उस दिन आप उस आचार का डाबा से निकल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन तुम सत्य को जान जाओगे, हकीकत को जान जाओगे, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को जिस दिन जान जाओगे, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का हकीकत को जान जाओगे, उसी दिन तुम आचार का डब्बा से निकल जाओगे। आज तक तो तुम आचार का डब्बा में, बोयंग में तुम्हें ठेपी लगाया गया है और किसी का गुलामी में तुम गुलाम खट रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आज आचार का डब्बा में तुम ठेपी, आज तक तो तुम आचार का डब्बा में ठेपी लगाए गए हो। लेकिन सृष्टिकर्ता महान सर्वशक्तिमान हकीकत और सच्चाई और जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का विशेष को जिस दिन तुम जान जाओगे, सत्य को जान जाओगे, उनको कुछ भी करने से, जो आदमी जानता है, जो मनुष्य जन जाता है, उनको कुछ भी करने से क्रिया कसम कराए, वेदी का कसम क्रिया कसम कराए, बाइबल का क्रिया कसम कराए या मर दे काट दे, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। लोग उनको बाइबल क्रिया कसम कराएंगे या वेदी का क्रिया कसम कराएंगे, परंतु कोई उस समय उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए झूठ कितना दिन चलता है, लेकिन सत्य एक दिन लोगों के पास में चले ही आता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको छुपाने से कभी छुपता नहीं है। जंगल जब जलता है तो सभी को लोग देखते हैं, लेकिन तुम मरते हो तो कोई देखने नहीं आता है। तुम हाय परेशान में मर जाते हो तो उस समय कोई देखने नहीं आता है। अगर तुम मर जाओगे जिस दिन, तो तुम बिना भी बुलाए तो बराती आएंगे और थोड़ा से जरूरत पड़ेंगे तो तुम्हारे लिए आंसू बहा देंगे और दफन कर देंगे, खेल खत्म होता है। तो देखो फरीसी और शास्त्रियों और यहूदियों और सदूकियों विशेष उन लोगों का नियम यही था। यीशु मसीह जब इजराइल यरूशलेम में प्रचार किए, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जब भी प्रचार किए तो विरोध करते थे। उन लोगों का नियम, फरीसी और शास्त्री और सदूकियों और यहूदियों का यही नियम था। जो लोग जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के पास जाते थे, उन लोगों का मारते पीटते थे, सजा देते थे, डांट देते थे, किसी को मार भी देते थे। और उनका एक नियम था, वेदी में या बाइबल क्रिया कसम कराएंगे, वेदी का क्रिया कसम कराते थे। तो देखिए आज भी इस युग में, आज भी इस समय में, आज भी इस युग में उस फरीसी और शास्त्रियों का और उस यहूदी और उस सदूकियों का मानने वाले इस संसार में आज भी जिंदा और जीवित हैं। याद रखें, उस जो जमाने में प्रभु यीशु मसीह का समय में, प्रभु यीशु मसीह का टाइम में जब प्रचार किए तो बहुत लोग फरीसी और शास्त्री, यहूदी, सदूकी लोग जितने भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाते थे उन लोग को मारते थे, पीटते थे, जाने नहीं देते थे। जितने भी लोग बीमार से छुटकारा पाने के लिए जाते थे उन लोग को मारते पीटते थे और वो लोग को वही क्रिया कसम, बाइबल क्रिया कसम, वेदी का क्रिया कसम कराते थे, मारते थे, पीटते थे। वैसे ही आज भी उस समय में, जो मैं छोटे से बात बोलना चाहूंगा अंत पे, उस फरीसियों और उस शास्त्रियों और उस यहूदियों और उस सदूकियों का खमीर से तुम सदा हमेशा अपने जीवन में बचे रहो। हम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।